शुभकामनाएं बच्चों। प्रश्नावली 12.3 सवाल नंबर 6। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है के बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी 60 अंश। और ये 60 अंश का है, यहाँ पे ये हमने लंब डाल दिया तो ये भी 60 अंश का होगा और ये वाला कोण भी 60 अंश का होगा। अब इस समकोण त्रिभुज लेते हैं। वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है और OD लंब BC, ये इसका बिंदु B है। किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि 2BD बराबर BC के। तो हमें यहाँ से इस त्रिभुज की समबाहु जो त्रिभुज है इसकी भुजा निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज में ले लेते हैं यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ODB में, इस त्रिभुज में साइन लेंगे क्योंकि लंब बटे कर्ण, तो साइन 60 अंश बराबर लंब है इसका BD, कर्ण है OB। साइन 60 का मान √3/2 बराबर BD का मान हमें निकालना है, OB का मान 32 है। आगे गुणा करेंगे तो 2BD बराबर 32√3 और BC बराबर है हमारा 2BD और 2BD बराबर है 32√3 के सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² माइनस, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग। तो पाई का मान 22/7 गुणा 32 माइनस √3/4 गुणा 32 √3 गुणा 32 √3। अब हम इनकी गुणा लगा लेंगे। 32 की जो गुणा होगी हमारी वो होती है 1024 वटे में 7 माइनस 4 से 4 × 8 = 32। इसकी गुणा कर लेंगे इससे। 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 × 24 और 1 25। √3 की √3 से गुणा 3 हो गई और √3। इसकी गुणा कर लेंगे इससे। 22 चौक 88 का 8 हासिल लगे 8 और 22 दूनी 44 और 44 और 8 हो गए 52। हासिल 52 का 52 और 22 का ना 22 और बटे 7 माइनस 3 से 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल फिर 1, 3 दूनी 6 और 1 7 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर है। सवाल नंबर 7।
आकृति 12.25 में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक व्रत 3 शेष व्रतों में से 2 व्रतों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो भुजा है वो है हमारी 14 cm इसकी भुजा है यहाँ से यहाँ तक। वर्ग की भुजा, वर्ग ए बी सी डी की भुजा 14 cm, चारों कोनों से 4 चतुर्थांश, यानी कि हर कोने पे ये चतुर्थांश है हमारा ये, तो ये 4 चतुर्थांश बन जाएंगे। ये चार या चारों व्रत के चतुर्थांशों की त्रिज्या r बराबर, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो गई है, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई, तो 7 ये यहाँ से यहाँ तक है और 7 ये ऊपर को है। तो इस तरह से इसकी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। चारों व्रतों के चतुर्थांशों की त्रिज्याएं r बराबर 7 cm। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, सूत्र होता है भुजा का वर्ग 4 गुणा चतुर्थांश का होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, इसका मान डाल देंगे, इसका है 14, 14 का वर्ग माइनस पाई का मान 22/7, आर का मान है 7 गुणा 7, 1 7 से 7 कट गया। 14 की गुणा होती है 196 माइनस 7 दूनी 14 का 4 और 7 दूनी 14 और 1 15। यहाँ इसमें से घटा लेंगे, 6 में से 4 गया तो बचा 2, 9 में से 5 गए तो बचा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। सवाल नंबर 8, आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये भी 30 ही है, नीचे को 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ये भी यहाँ भी 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। नंबर 1, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश
एक चक्कर लगाने में चली दूरी बराबर। तो ये जो समांतर पट्टियां हैं, तो ये हो जाएगा, दो पट्टियां हैं तो 2 × 106 प्लस 2 गुणा समांतर रेखाखंडों की या समांतर पट्टी 106 प्लस फिर दोनों 2 गुणा अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि, यानी कि अर्ध परिधि, 2 गुणा अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि। 2 छक्का 12 और 2 इकना 2 प्लस 2 गुणा परिधि होती है 2πr, अर्ध परिधि यानी कि आधी 1/2 और लिख देंगे आगे, दो से ये 2 कट जाएगा, 212 प्लस 2 गुणा पाई का मान है 22/7 गुणा आर का मान है इसका 30। इसका एलसीएम ले लेंगे अब हम, एलसीएम 7 आ गया, 7 से गुणा होगी, 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 एकन 7 और 1 8 और 7 दूनी 14 प्लस 0 लगा देंगे, 2 तिया 6, 0 आ गया, फिर 6 से 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 और 1 13, और अब इसे जोड़ देंगे हम, तो ये आएगा 4, 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 1 और 1 2 और बटे में 7, इतने मीटर। आंतरिक किनारों के अनुदेश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी 2804/7 मीटर है। दूसरा है इसका पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इसका इतना समांतर भाग का क्षेत्रफल 2 गुणा समांतर पथ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्धवृत्ताकार पथों के क्षेत्रफल का अंतर। देखिए इस तरह से इसका हम इसका यहाँ से यहाँ तक है, एक पट्टी ये है और एक पट्टी ये है, इनका दोनों का 2 से गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 106 गुणा 10 मीटर चौड़ा है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया, प्लस 2 अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कहते हैं 1/2 को, तो 1/2, हमें केवल इतने भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इस इतने भाग का, इसका नहीं चाहिए, तो ये इस तरह से बन जाएगा यहाँ पे हमारा, ये हम इसे बीच में से काट देते हैं ऐसे करके, ये तो इस तरह से हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस पट्टी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल में से, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से, बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो बड़े वाले की जो त्रिज्या होगी ये हो जाएगी साहब
2 मान लें इसे, और पहले वाले की r 1 मान लें, तो ये यहाँ पे हो जाएगा साहब 2 पाई भी यहाँ लगा दें पाई, और r2 का वर्ग माइनस r1 का वर्ग। 0 2 छक्का 12, 2 एकना 2, प्लस 2 से ये 2 कट गया, 22/7, और r, बड़े r का मान है यहाँ से यहाँ तक तो है 30, और ये 10, ये तो कोई 40, तो 40 का वर्ग माइनस 30 का वर्ग, और बराबर हो जाएगा हमारा ये प्लस 22/7। 40 का वर्ग हो गया हमारा 1600, 30 का 900, और ये आ गया हमारा 2120 प्लस 22/7 गुणा, यहाँ से बचेगा 1600 में से 900 गए तो बचेगा 700, 7 से इसे काट देंगे 100 बार, और इसकी गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2120 प्लस 2200, और अब इसे जोड़ देंगे तो 0, फिर आएगा यहाँ पे 2, और 2 और 1 3, और 2 और 2 4, 0, फिर 2, 2 और 1 3, और 2 और 2 4, इतनी मीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल है पथ का। आकृति 12.27 में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं। AB और CD 2 परस्पर लंब व्यास हैं, तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA बराबर 7 cm है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे हम, छोटे वृत्त बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 cm, छोटे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7/2 cm, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACB का आधार AB बराबर 14 cm, ऊंचाई OC बराबर 7 cm, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ACV का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर प्लस बड़े अर्धवृत्त, अर्ध होता है 1/2, पाई r स्क्वायर माइनस
ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है, तो इसका सूत्र होता है 1/2 आधार, आधार है इसका ए बी और ऊंचाई है ओ सी। 22/7 गुणा R1, आर आर है हमारा 7/2 गुणा 7/2 प्लस 1/2, पाई का मान 22/7 गुणा बड़े आर का मान है 7 गुणा 7 माइनस 1/2 गुणा 14 और गुणा ओसी का मान है 7। 7 से ये 7 कट गया, 2 से 11 बार कट गया, 2 से 7 बार कट गया, यहाँ पे 2 से 11 बार, 7 से 1 7 कट गया, क्योंकि 11 सत्ते 77/2 प्लस 11 सत्ते 77 माइनस 7 सत्ते 49, 77/2 प्लस इसमें से घटा लेंगे, 17 में से 9 गए तो बचे 8, 9 और 8 17, और यहाँ रह गए हमारे कितने 6 में से 4 गए तो बचा 2। अब इनका दोनों का एलसीएम लेके और इन्हें जोड़ देंगे, तो एलसीएम आएगा इनका बटे में है हमारा 2, 77 प्लस 28 दूनी 56, इसे जोड़ लेंगे, 7 6 13 और हाँ से लिख लगा 6 और 7 13/2 सेंटीमीटर स्क्वायर।